शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर अलीगढ़ से है, जहां विजयगढ़ की क्षेत्र पंचायत नगला केशिया में चौथी बार राशन डीलर का चुनाव हंगामे के चलते स्थगित हो गया। दरअसल राशन डीलर के चुनाव के लिए सुबह 5 समूह आने थे, लेकिन सर्वप्रथम 3 समूह की महिलाएं प्राथमिक विद्यालय में एकत्रित हुई और 2 समूह की महिलाएं प्राथमिक विद्यालय में चुनाव में नहीं आ पाई। उनका कहना था, हमें चुनाव की कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। बाद में सभी 5 समूह की महिलाएं एकत्रित हो गई तो प्रशासन की ओर से अधिकारियों ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई, वीडियो दीपक कुमार ने कहा कि चुनाव समूह की महिलाओं व ग्रामीणों के द्वारा किया जाएगा। और जैसे ही कुछ समूह की महिलाओं ने यह बात सुनी तो सभी महिलाएं भड़क उठी। उनका कहना था, समूह की महिलाओं से राशन डीलर का चुनाव होना चाहिए, ग्रामीणों से नहीं। जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और हंगामे को देखते हुए प्रशासन अधिकारियों ने चुनाव को स्थगित कर दिया। आपको बता दें, अलीगढ़ से पूरा मामला है, जहां राशन डीलर का चुनाव हंगामे के चलते स्थगित करा दिया गया है। चौथी बार यहां पर राशन डीलर का चुनाव स्थगित हुआ है। और साथ ही आपको भी बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। चौथी बार राशन डीलरों का चुनाव स्थगित हुआ है। साथ ही विजयगढ़ का पूरा मामला है, विजयगढ़ की क्षेत्र पंचायत नगला केशिया में चौथी बार राशन डीलर का चुनाव स्थगित हुआ है। हंगामे के चलते चुनाव को स्थगित करवाया गया। आपको बता दें, राशन डीलर के चुनाव के लिए 5 समूह आने थे, लेकिन सर्वप्रथम 3 समूह की महिलाएं प्राथमिक विद्यालय में एकत्रित हुई और 2 समूह की महिलाएं प्राथमिक विद्यालय में चुनाव में नहीं आ पाई। उनका कहना था, उनको कोई जानकारी ही नहीं थी, चुनाव के बारे में किसी ने उनको जानकारी ही नहीं दी थी। बाद में जब ये सभी समूह इकट्ठा हो गए तो आपको बता दें कि जो महिलाएं एकत्रित हो गई तो प्रशासन की ओर से अधिकारियों ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई तो वीडियो दीपक कुमार ने कहा कि चुनाव समूह की महिलाओं व ग्रामीणों के द्वारा ये चुनाव करवाया जाएगा। जैसे ही कुछ समूह की महिलाओं ने बात सुनी तो वह सभी महिलाएं भड़क उठी। उनका कहना था, समूह की महिलाओं से राशन डीलर का चुनाव होना चाहिए, ना कि ग्रामीणों से। अधिक जानकारी के साथ मोहित गुप्ता जुड़ चुके हैं। मोहित, ये क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं तो थाना विजयगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला है, जहाँ पे जो राशन डीलर को राशन डीलर कम नाप तोल में उसका मामला संज्ञान में आया, तो उसके बाद में एडीएम प्रशासन के अकॉर्डिंग उसको राशन डीलर को उसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद में दोबारा चुनाव हुआ। दोबारा चुनाव को लेकर लगातार जो ग्रामीण है वो लगातार अनियमितता करते हुए साफ तौर से नजर आए। यानी कहा जा सकता है कि थाना विजयगढ़ क्षेत्र में राशन डीलर का चुनाव होना था और चुनाव को देखते हुए जो ग्रामीण है वो लगातार हंगामा की स्थिति बन गई। यानी कहा यही जा रहा है कि जो राशन डीलर का जो चुनाव होना था, जिसके लिए राशन डीलर नियुक्त करना था, तीसरा उनका चुनाव था, वो भी जो चुनाव है वो स्थगित कर दिया गया है। और अगली तारीख कब की होने वाली है ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार लगातार राशन को गरीबों तक पहुंचाने के वही कार्यरत है, वहीं राशन डीलर जो माफियागिरी में लगातार लिप्त था, उसको देखते हुए राशन की दुकान थी वो नष्ट कर दी गई थी। नया चुनाव होना था और लेकिन नया चुनाव होने के बावजूद भी जो ग्रामीण है वो हंगामे की स्थिति बना रही। और तीसरा जो चुनाव हुआ था राशन डीलर का थाना विजयगढ़ क्षेत्र में, उसको भी स्थगित कर दी गई। अब देखने वाली बात यही होगी कि नए राशन डीलर का आखिर चुनाव कब हो पाता है। जी मोहित, ऐसे में 5 समूह की महिलाओं द्वारा ये चुनाव करवाया जाना था, लेकिन 3 समूह तो पहुंच गए, 2 समूह की महिलाएं नहीं पहुंची। इसके पीछे क्या कुछ कारण था? क्या उनको कोई जानकारी नहीं मिली थी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर से बता दें कि कहीं ना कहीं जो राशन डीलर है, राशन डीलर का एक बड़ा मामला अलीगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार फ्री राशन बांटने की बात लगातार कर रही है, उसके बावजूद भी राशन डीलर है वो लगातार जो माफियागिरी में लिप्त होते जाते हैं। यानी कि गरीबों को मिलने वाला जो राशन है उसको लगातार सेल करते हुए आ रहा है। कहीं नहीं लगातार ये भी शिकायत आ रही है क्योंकि अलीगढ़ में पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम सामने आ चुका है और उसके बावजूद भी राशन डीलर जो है लगातार अंगूठा निशानी तो लगवा देते हैं, उसके बावजूद इनको राशन नहीं देते। कोई ना कोई बहाना लगातार सामने निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उस डीलर को डीएसओ के द्वारा उसको निलंबित कर दिया गया था। निलंबित करने के बाद में नए राशन डीलर का चुनाव होना था। ग्रामीणों को द्वारा यही आरोप लगा गया है कि जो राशन डीलर को जो नियुक्ति की सूचना थी वो उनके पास नहीं पहुंची, उसी को लेकर ये लगातार हंगामा की सूचना बही रही। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा लगता है कि तीसरा ये चुनाव था जो राशन डीलर को लेकर जो ग्रामीणों के निवेदन के बाद में राशन डीलर को नियुक्त करना था, उसके बावजूद भी हंगामा की स्थिति रही। हंगामा की स्थिति के बाद में जो तीसरा चुनाव है राशन डीलर का वो स्थगित कर दी गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे राशन डीलर का चुनाव को होता है। डीएसओ से हमारे से बात हुई, शिवाकांत पांडे अलीगढ़ के डीएसओ हैं, उनसे हमारी बात
बात हुई तो यही कहा है कि हंगामे की स्थिति के बाद में हमें वो राशन डीलर जो चुना जाना था वो अभी स्थगित कर दिया गया। अगली जो डेट आएगी उसके बाद में निर्धारित स्थिति सामने आ पाएगी। जी मोहित, ऐसे में चुनाव संपन्न नहीं हुआ तो ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया, ऐसे में अधिकारियों की गाड़ियों के आगे उन्होंने अपनी बाइक भी लगा दी है। इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? इस पूरे मामले को प्रशासन ने किस तरह से सुलझाया? देखिए, ग्रामीणों की अगर हम माने तो ग्रामीणों साफ तौर से जो खाद्य एवं रसद विभाग है उस पर आरोप लगाया था कि उनकी मिली भगत के द्वारा ये राशन डीलर का चुनाव कराया जा रहा है। उसी को मद्देनजर इसी तरीका का विरोध प्रदर्शन लगातार गांव वालों को सामने देखने को मिला था। और वही हमारी खाद्य एवं रसद विभाग के जो डीएसओ अधिकारी उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से राशन डीलर जो अनियमितता में पाए गए थे उनको हमने निलंबित कर दिया है, क्योंकि गरीबों की जो प्रणाली है, गरीबों को साफ तौर से उनको राशन जो उनको टाइम से मिलता रहे, इसी का चुनाव होना था और चुनाव के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। हालांकि देखिए, डीएसओ इस तरह से दावा कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द राशन डीलर नियुक्त करना है। वहीं ग्रामीणों का जो खाद्य रसद विभाग है उस पर ही आरोप लगाया गया कि इनकी मिली भगत से वहीं उन्हीं के जो परिवार का जो राशन डीलर निलंबित किया गया था, वहीं उनके परिवार का राशन डीलर को जो है नियुक्त किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हंगामे की सूचना लगातार बनी हुई है। और वहीं बराबर के जो पास वाला जो रसद खाद्य जो राशन प्रणाली भर्ती के अंकर जो पीसी अधिकारी होते हैं तो वहीं उनको जो है अटैचमेंट में कर दिया गया है। अब देखना यही होगा कि आखिर जिस तरीके से गांव वाले लगातार हंगामा कर रहे हैं, हंगामा करने के बाद में अभी तक चुनाव नहीं हो पाया, वहीं जो राशन प्रणाली की जो बांटते हैं राशन, उसको लेकर बराबर के गांव में उनको राशन को वितरित प्रणाली उनको सुपुर्द कर दिया गया है डीएसओ के द्वारा। अब देखना यही होगा कि आखिर इस गांव का चुनाव कब होता है और राशन डीलर कब तक नियुक्त करना होता है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप का दौर अभी तक लगातार जारी है। जी मोहित, लगातार योगी सरकार द्वारा लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन ऐसे में अधिकारी, उच्च अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वीडियो साहब, आज ये नगला केसिया में राशन डीलर का चुनाव हुआ है, तो क्या रहा उसमें? आज नगला केशिया में राशन डीलर के चुनाव के लिए हमने चौथी बार प्रस्ताव के लिए डेट दी थी। आज 13 फरवरी की चौथी बार बैठक हमने करवाई। इसकी अध्यक्षता हमारे द्वारा ही करी हुई। वहाँ पर जब बैठक में 5 समूह जो नामित थे मिशन निदेशक के लेटर द्वारा कि इन 5 समूहों को ही राशन डीलर का कोटा दिया जाए, 5 में से 2 समूहों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और 3 समूह रहे जो जिनको कोटे